राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो आज मैं इन आंटी से पहले आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, इनके बारे में बताया है कि ये श्रीधाम वृंदावन में अकेले रहती हैं। 60 साल की माता जी हैं, श्रीधाम वृंदावन में अकेले रहती हैं। तो आज जब मैं इनसे वार्तालाप कर रही थी तो इन्होंने मुझे ब्रज रज के बारे में बताया। जो इन्होंने ब्रज रज की महिमा बताई है ना महाराज, बड़े बड़े साधु संत आपको उस ब्रज रज की महिमा नहीं बता पाएंगे जैसी इन्होंने ब्रज रज की महिमा अपने शब्दों में बयां करी। मैंने इनसे बोला, मैं कहा आंटी जी आप यहाँ पे रहती हो, कितने टाइम बिहारी जी जाती हो, राधा रानी कब जाती हो, या फिर क्या करती हो आप पूरे दिन? तो इन्होंने मुझे जो बोला वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले ब्रज रज की महिमा के बारे में आंटी से जान लेते हैं, इन्होंने क्या क्या महिमा बताई है। आंटी आपको राधे राधे। जय श्री राधे। आंटी आप अभी मेरे को ब्रज रज की महिमा के बारे में कुछ बता रहे थे, तो हमारे जो यूट्यूब का परिवार है उन लोगों को भी बताइए। हाँ, सबको मेरी जय श्री राधे। ब्रिज रज का इतना महत्व है हमारे वृंदावन में कि अगर हम वृंदावन में रहते हैं तो अगर हम पूजा पाठ नहीं भी करते, नहीं भी हम बिहारी जी दर्शन करने जाते, नहीं किसी मंदिर में दर्शन करने जाते, और नहीं हम पूजा व्रत उपवास रखते हैं, ना ही हम प्रभु का नाम लेते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ब्रिज रज वृंदावन अपने आप में इतनी शांति अनुभूति मिलती है कि हमें अलग से भजन पूजा पाठ करने की ध्यान ही नहीं आता, होश ही नहीं आता कि हम अलग से भजन करें या पूजा पाठ करें या हम प्रभु का नाम लें या हम व्रत उपवास करें। ब्रिज रज वृंदावन की इतनी सुंदर अनुभूति है कि हम कहीं दूसरी जगह पे अगर चले जाएं और वहाँ से आए तो ब्रिज की सीमा के अंदर ही हमारा प्रवेश होते ही हमें इतना दिल को सुकून मिलता है जैसे पता नहीं हमने क्या करोड़ों अरबों से भी अधिक का खजाना पा लिया हो। इतना सुंदर, हम सफ़र में बैठे बैठे जब वो बस वाला बोलता है हाँ जी छाता आ गया, हाँ जी कोसी कला आ गया, हाँ जी छठीकरा आ गया, तो मन को इतना सुकून मिलता है कि हाँ हम वृंदावन में प्रवेश कर गए। वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है, ये पढ़ते ही हमारा मन बाग बाग हो जाता है और हम ब्रिज रज को प्रणाम करते हैं। ब्रिज रज हर टाइम अगर हम ब्रिज रज को अपने माथे पे लगाएं और अपने मन में उसको धारण करें तो इससे बढ़िया ब्रिज रज का और कोई महत्व ही नहीं है। चाहे हम कहीं भी घूम आएं, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे व्रत उपवास कर लें, लेकिन ब्रिज रज का एक अपना ही स्थान है। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि ब्रिज धाम ब्रिज रज को कभी भी अपने से अलग मत समझना। मैंने जब आंटी जी से बोला कि मैं आंटी जी बिहारी जी मैं वृंदावन में रहती हूँ, मैं नित्य बिहारी जी जाती हूँ, मैंने कहा आंटी आप कब से बिहारी जी नहीं गई? लास्ट टाइम आपने बिहारी जी के दर्शन कब करे थे? मेरे को याद है कि मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो आंटी जी को बरसाने लेके गई थी। सतीश जी जो मेरे हस्बैंड हैं वो आंटी जी को बरसाने जिद करके लेके गए थे, चलो चलो चलो। मैंने कहा आप वृंदावन में रहती हो, आपने बिहारी जी के दर्शन नहीं करे। तब आंटी ने मुझे जो ये ब्रज रज की महिमा के बारे में बोलना चालू करा। मैंने कहा बड़े बड़े साधु संत उनकी महिमा को ऐसा विख्यान नहीं कर सकते जो विख्यान आंटी ने किया। आंटी आप अकेले रहती हो, कभी आपको ऐसी अनुभूति, ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बच्चे होते या फिर कुछ होता? नहीं, मुझे कभी फीलिंग आई ही नहीं, क्योंकि वृंदावन धाम वृंदावन की रज अपने आप में संपूर्ण है, जो संपूर्णता परिवार में नहीं मिलती। परिवार में रह के भी हम अधूरापन, अकेलापन महसूस करते हैं, कोई बात नहीं करता तो भी अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन वृंदावन में इतनी सुंदर अनुभूति होती है कि कभी अकेलापन कभी महसूस ही नहीं हुआ, इतनी आनंद की अनुभूति होती है। आंटी की शादी कर रखी है, आंटी के बच्चे हैं, पोते हैं, पोतों की भी आंटी की विवाह हो गया है, और उसके बाद आंटी श्रीधाम वृंदावन मतलब उनसे पहले ही से ही रह रही, लेकिन कभी ना आंटी उनसे टच में है, ना बात करती हैं, ना आंटी को उनकी याद आती है। इनफैक्ट आंटी को मैंने जब भी देखा है ना, यहाँ पे जब भी मैं नीचे उतरती हूँ मैं आंटी को देखती हूँ तो आंटी बड़ी स्माइलिंग फेस के साथ जय श्री राधे बोल के बाद में बताया।
इस पावन पुनीत वृंदावन धाम के बारे में कुछ अपने शब्दों में बताओ हमारे लोगों को, ताकि वो भी जान पाए। हाँ, वृंदावन धाम पावन का इतना अधिक महत्व है कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं कुछ ना कुछ हमारे साथ घटित जरूर होता है। हम पहली दफ़ा आए, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम कैसे कैसे यहाँ आए और बस में बैठने वाले थी, वो हमारे साथ घटित हुआ है, बहुत सुंदर घटना घटित हुई है। और सेकंड टाइम जब मेरे हस्बैंड यहाँ दुनिया छोड़ के चले गए और उसके बाद मैं घर में बंद हो गई और सबने रट लगाई घर में कि तुम वृंदावन नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। 3 महीने के अंदर अंदर हस्बैंड खत्म होने के बाद मैं वृंदावन धाम में थी, वृंदावन धाम में थी। ये मेरे लिए कितना बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य। वो बोल रही है कि वृंदावन धाम नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन ठाकुर जी ले आए। तो ये अपने आप में कितना आश्चर्य है कि मैं उनके लाख मना करने पे, उनके घर में बंद करने पे और उनकी जिद के आगे मैं घर से निकल गई और धाम में आ गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है अपने आप में। अगर वो इस चीज़ को अगर वो आश्चर्य नहीं मानते तो ना माने, लेकिन मैं तो ना चाहते हुए मानूंगी क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ घटित हो चुका है। इसलिए मुझे वृंदावन की महिमा, वृंदावन का व्याख्यान करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा व्याख्यान है कि हम अगर इसको सारी ज़िंदगी गाते रहें, मरते टाइम तक गाते रहें, तो भी हम इसका पूरा व्याख्यान, पूरे इनकी महिमा नहीं कह सकते, नहीं गा सकते। ये अनंत है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके व्याख्यान की, इसके गुणगान की कोई सीमा है ही नहीं। आंटी, मैंने अभी आपसे जब ये प्रश्न पूछा था कि आंटी आप बिहारी जी क्यों नहीं जाती, ऐसी बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने आपसे बोला था कि आंटी आप बाकी बिहारी क्यों नहीं जाते, कभी बाकी बिहारी से मिलने का मन नहीं हुआ था? तो आपने बोला कि कण कण में बाकी बिहारी है। वो वाली स्टोरी जरा आप लोगों को बताओ। हाँ, पत्ते पे बिहारी जी है। अगर हम हवा चलती है उसमें खुशबू आती है। सुबह उठ के जब लाल सूरज निकलता है मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ तो मुझे उसी में बिहारी जी दिखते हैं। हवा चलती है शाम को, जब सूरज छिपता है तो मुझे इतना प्यारा लगता है, मुझे उसी में बिहारी जी नजर आते हैं। ठंडी ठंडी सुंदर हवा चलती है, पत्ते आवाज़ करती हैं, संगीत गाते हैं, तो मुझे उसी में बिहारी जी। हमारे घर के पास बंदर आते हैं, गैया आती है, बंदर मेरे को आवाज़ देती है कुछ खाने को दे, कू कू करती है, तो मुझे उसी में बिहारी जी नज़र आते हैं। तो इसलिए तो मैं बोलती हूँ बिहारी जी तो सब जगह है। वही वाली बात है, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। आप लोगों को आंटी जी की एक बात बता दूं कि आंटी जी की एक बात जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत मुझे लगती है कि बेशक आंटी जी बाकी बिहारी नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आंटी जी की उम्र अब 60+ आंटी जी की एज है, तो बिहारी जी में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आंटी यहाँ पे हर चीज़ में बाकी बिहारी दिखती है। साथ में यहाँ की जो बानर सेना है जिससे लोग इतना डरते हैं कि बंदर कभी कुछ लेके चले जाते हैं, कभी कुछ लेके चले जाते हैं, लेकिन आंटी की जो वानर सेना है, आंटी के दरवाजे पर बंदर आते हैं और कू कू करके दरवाजे से सामान मांगते हैं। गाय आती है, आंटी के दरवाजे पर रुक जाते हैं कि हमें कुछ खाने को दो। कुत्ते आंटी के दरवाजे पर, मतलब यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं उनसे आंटी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो आंटी को हर किसी में बिहारी जी दिखते हैं, हर किसी में। आपने वो स्टोरी तो सुनी हुई थी ना, तुकाराम जी जब उनकी रोटी छीन के कुत्ता ले गया था तो तुकाराम जी बोलते अरे प्रभु तनिक रुकिए तो सही, अरे रोटी में नेक घी लगा दूं, अरे आपके गले में रोटी अटकेगी। तो आंटी को यहाँ पे हर कण कण में बिहारी जी नजर आते हैं, हर जगह बिहारी जी नजर आते हैं। जब आंटी से मैं बातें करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी साधु संत से बातें कर रही हूँ। आंटी से मेरे को बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हम ये गॉसिप नहीं करते कि फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। जब आंटी से हमारी बातें होती है ना तो वो भक्ति में बातें होती है, हमेशा भक्ति की बातें होती है। ब्रज की बातें होंगी, ब्रज की महिमा की बातें होंगी, ब्रज के व्याख्यान की बातें होंगी, भक्ति में बातें होंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओ लेकिन उसमें भक्ति ऐड कर लो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अवतरण दिवस अर्थात जन्मदिन भी बनाती हूँ, मैं होली भी बनाती हूँ, मैं अपनी शादी की सालगिरह भी बनाती हूँ, लेकिन उसमें मैं भक्ति ऐड करती हूँ। जैसे कि सुबह मैं भगवान के नाम का गुणगान करूंगी, मंदिर जाऊंगी, सत्यनारायण की कथा करूंगी, शाम को मैं ठीक करूंगी। तो किसी भी चीज में अगर आप भक्ति ऐड कर लेते हो तो समझ लीजिए साक्षात भगवान जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है। आंटी,
यहाँ पे जब आपको लोग बोलते नहीं है कि तू यहाँ पे अकेली रह रही है या फिर कैसे कुछ मैनेज करेगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा, कभी आपने ये सोचा कि आपका बुढ़ापा और जब बूढ़े हो जाओगे, हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, तब क्या होगा? कभी मन में ये ख्याल नहीं आया? मेरे मन में आज तक ये ख्याल नहीं आया कि आगे आगे बुढ़ापा आएगा या मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा, क्योंकि अभी तक बचपन से लेके अब तक ठाकुर जी ने संभाला है, तो क्या आगे नहीं संभालेंगे? आगे आगे भी वही संभालेंगे ना। इतनी उम्र हो गई तो कौन कर रहा है? ठाकुर जी तो कर रहे हैं। हम और आप तो खाली माध्यम है, करता हम नहीं है, करने वाला तो प्रभु है। जब उसने आज तक यहाँ तक वृंदावन धाम में लिया है, सब कुछ उन्होंने किया, तो आगे भी वही करेंगे। और मेरे यहाँ आने से पहले एक क्वेश्चन लोगों ने मेरे से पूछा है कि आपका खर्चा कैसे चलता है। यहाँ आने से पहले ठाकुर जी ने मेरे लिए सब व्यवस्था की हुई थी। मकान लेके दिया था 2006 में, मैं यहाँ आई, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी पेंशन लगी हुई थी, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो फिर मैं आगे की चिंता क्यों करूँ? खर्चा भी वही चला रहे हैं, मकान भी उन्होंने दिया। बहुत सारे हमारे ऐसे यूट्यूब के लोग हैं, मेरा यूट्यूब का पूरा परिवार है जो यूट्यूब से जुड़ा, वो कहते हैं कि हम वृंदावन आना चाहते हैं, कैसे आए, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले तो वो अपने मन में विश्वास पक्का करें कि हमें ब्रिज धाम में रहना है। जब तक ये विश्वास नहीं करेंगे, जब तक वो वृंदावन अपने मन में नहीं बसाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक वो, अगर उनके मकान भी होंगे, कोठियाँ भी होंगी, तब भी नहीं वो रह पाएंगे। लेकिन मेरे मन में तो खाली एक ही विश्वास था ना कि मुझे वृंदावन धाम जाना है और कुछ नहीं करना। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए, मुझे ना कोई शादी करनी है, ना किसी लड़के के साथ भागना है, ना कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ब्रिजधाम में आना है और ठाकुर जी के चरणों में रहना है, बस। तो मैं आ गई। एक ही निश्चय रखो मन में कि हमें ब्रिजवास करना है। उसके बाद जो आगे की समस्या है, जो आगे का स्थान है, जो आगे का जो भी आपके साथ बनाना है, रहने की व्यवस्था, सब खाने की व्यवस्था, वो सब ठाकुर जी करेंगे। यहाँ बहुत से आते हैं, भजन कीर्तन कर रही है लेडीज है, सारा दिन घूमती है, भजन कीर्तन करती है, मस्त रहती है, कहती है जी हमें वहाँ आश्रम से दाल मिली है, हमें कंबल मिला है, हमें शॉल मिली है, हमें मिठाई मिली है, हमें पैसे मिले हैं। वो बताते हैं मुझे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने इतने सालों का भजन कर रही है, वो कुछ भी नहीं है। पहले अपने मन में निश्चय तो करो कि हमें ब्रिजवास में रहना है। उससे पहले ही सोचोगे कि हम कैसे रहे, क्या करें, तो कोई फायदा नहीं है। पहले विश्वास रखो अपने पे कि मुझे जैसे कि रहना। आपका शरीर अब काम नहीं करता है, तो आप वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर पाते हो, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाते हो। अगर शरीर काम नहीं करता तो क्या फिर आपके मन में कभी ये विचार नहीं आता कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाती, वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर पाती? नहीं, फिर आके मेरी वही बात आती है कि ब्रिज रज, मुझे ब्रिज रज से प्रेम है। मैं जाती हूँ, एक काशी की परिक्रमा होती है, तो मैं अटला तक जाती हूँ, भीड़ देख के हाथ जोड़ के आ जाती हूँ और ब्रिज रज माथे पे लगा लेती हूँ, एकादशी की शुभकामनाएं। महत्व ब्रिज रज का है। चाहे तुम 84 कोस यात्रा कर लो, चाहे व्रत कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे वृंदावन धाम की अनुभूति इतनी है कि कुछ इच्छा ही नहीं होती है। ब्रिज रज वृंदा धाम की अनुभूति अपने आप में इतना आनंददायक है कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। मेरे को ना आंटी से बात करने में बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। आप लोगों को भी आंटी से संबंधित, जैसे कि पहले बड़े सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछे थे, तो अगर आप लोगों को भी आंटी से कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बकायदा मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के प्रश्न की एक पूरी लिस्ट बना के आंटी से दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी, आंटी को वीडियो में दोबारा ऐड करूंगी। और अगर कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आंटी एक बार बोल दो, हरी बोल, हरी बोल, हरी। ये मेरी बेटी है जो मेरे साथ बैठी है। आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।